आज की ये कहानी एक ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में है जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन यात्रा की जो एक भयानक सपने में तब्दील हो गई। तो चलिए इस खौफनाक सफर की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी चेतावनी जिसे आपने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो वो सच हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है, जहां एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का डर बन जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है घर की ओर एक सफर। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण से फैसले से, घर जाने का फैसला। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ये कोई आम यात्रा नहीं होने वाली थी। तो कहानी है धीरज की, जो मुंबई के अंधेरी इलाके में काम करते हैं। दिवाली का त्योहार था और उनकी माँ का फोन आता है उन्हें अपने घर जलगांव बुलाने के लिए। अब पिछली दिवाली पर तो वो काम की वजह से जा नहीं पाए थे, तो इस बार माँ ने थोड़ा जोर दिया और धीरज जाने के लिए मान गए। बस यही वो फैसला था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। धीरज अपने परिवार से मिलने के लिए काफी खुश थे और उन्होंने सोचा कि एक आरामदायक सफर के लिए फर्स्ट एसी कोच में टिकट बुक कर लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि यही आराम बहुत जल्द एक भयानक अकेलेपन में बदलने वाला था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक डरावनी चेतावनी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। स्टेशन पहुंचते ही धीरज को पहला इशारा मिलता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। एक अनचाही देरी उनकी इस भयानक यात्रा की बस एक शुरुआत थी। धीरज की ट्रेन 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 4 घंटे लेट थी। इस लंबे और थका देने वाले इंतजार का नतीजा ये हुआ कि रात काफी हो चुकी थी और वो प्लेटफॉर्म के एकदम सुनसान कोने में अकेले बैठे थे। और तभी उस घने अंधेरे में से अचानक एक बूढ़ी औरत निकलकर सामने आती है। उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थीं, कपड़े फटे पुराने थे और उसे देखकर ही एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो औरत धीरज को घूरते हुए लगभग चीख पड़ती है, घर लौट जा, आज सफर मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। धीरज ने सोचा कोई पागल होगी और उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब कहानी के तीसरे हिस्से में हम पहुंचते हैं भूतिया ट्रेन केबिन तक। जब ट्रेन आखिरकार स्टेशन पर आई तो थके हुए धीरज ने राहत की सांस ली और अपने कोच में चढ़ गए। लेकिन डर का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। कोच में चढ़ते ही धीरज के होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि पूरा का पूरा फर्स्ट एसी कोच एकदम खाली था, एक भी यात्री नहीं, सारे केबिन खाली। ये अकेलापन जल्द ही खौफ में बदलने वाला था। धीरज जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं, उनके बंद केबिन के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देता है। वो उठकर देखते हैं पर बाहर कोई नहीं होता। वो वापस लेटते हैं और कुछ ही देर में दस्तक फिर से होती है, इस बार और भी ज्यादा जोर से। अब सवाल ये था कि जब दूसरे कोच से आने वाला दरवाजा भी बंद है तो आखिर ये दस्तक दे कौन रहा था। अब कहानी के चौथे हिस्से में अनदेखे का सामना। दस्तकें तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अब डर और भी ज्यादा गहराने वाला था, क्योंकि धीरज का सामना उन ताकतों से होने वाला था जो अब तक छुपी हुई थीं। जैसे ही वो हिम्मत करके अपने केबिन से बाहर झांकते हैं, उनकी नजर कोच के मेन दरवाजे पर पड़ती है। वहां एक लंबा पतला सा आदमी खड़ा था जिसने काला कोट और पैंट पहना हुआ था और उसकी पीठ धीरज की तरफ थी। इससे पहले कि धीरज कुछ पूछ पाते, वो आदमी बिना घूमे एक अजीब सी आवाज में कहता है, तुझे बताया गया था, तुझे आज सफर नहीं करना चाहिए था, अब तू मरेगा। और जैसे ही वो पलटता है, धीरज की तो जैसे जान ही निकल जाती है। उसके चेहरे की जगह कुछ नहीं था, बस एक काला गहरा शून्य। और ये देखते ही वो चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है। धीरज बुरी तरह डर कर वापस अपने केबिन में छिप जाता है कि तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। इस बार आवाज जानी पहचानी लगती है, टिकट चेकर की। लेकिन क्या वो सच में टिकट चेकर था? टीसी अंदर आता है, उसने भी वही काला कोट पहना हुआ था। वो कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और धीरज के कैबिन में ही बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद धीरज की नजर पड़ती है कि वो एक काले कपड़े पर कुछ मंत्र जैसी चीजें बुदबुदा रहा है। जब धीरज उससे पूछता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, तो वो अपना चेहरा ऊपर उठाता है और वो मंजर, उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें गायब थीं और दांत टूटे हुए थे। ये देखते ही धीरज चिल्लाता है, अपनी सीट से कूदकर भागता है और वो भयानक टीसी उसके पीछे दौड़ता है। धीरज भागते भागते वॉशरूम के पास जाकर फंस जाता है, जहां वो राक्षस उसे पकड़ लेता है और उसका सिर 2 बार जोर से वॉश बेसिन पर पटकता है।
और बस धीरज की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, जिंदगी भर का जख्म। उस रात का हमला धीरज के शरीर और दिमाग पर एक ऐसा जख्म छोड़ गया जो शायद कभी नहीं भरेगा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो शायद रात के डर से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जब सुबह 5:30 बजे धीरज की आंख खुलती है तो वो खुद को वॉशरूम के पास जमीन पर पाता है। पर सबसे अजीब बात ये थी कि रात में जो कोच वीरान पड़ा था, अब वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई एकदम सामान्य लग रहा था, मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। आसपास के लोग उसे उठाकर पूछते हैं, भाई साहब ठीक तो हो? रात में ज्यादा पी ली थी क्या? धीरज पूरी तरह से सदमे में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात का वो खौफ सच था या सुबह की ये भीड़। धीरज ने जब ये सब अपने घर वालों और दोस्तों को बताया तो किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि वो कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। लेकिन वो डर, वो हमेशा के लिए उसके अंदर बैठ गया। आज भी वो बत्ती जलाए बिना सो नहीं पाते और रात में अकेले ट्रेन से सफर करने के नाम से भी कांप जाते हैं। आज इस बात को पूरे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल, लेकिन धीरज के लिए वो भयानक रात आज भी खत्म नहीं हुई है। वही खौफनाक सपने उसे आज भी सताते हैं और वो अक्सर डर कर जाग जाता है। धीरज की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हम अंधेरे में सफ़र करते हैं तो हमारे साथ और कौन-कौन से अनजाने डर सफ़र करते हैं, और ये कि कुछ चेतावनियों को नज़रअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है।